प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में धातु उद्योग में कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ। सेल ने जनवरी 2023 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया। कच्चे इस्पात के उत्पादन में पिछले सर्वाधिक उत्पादन की तुलना में प्रभावशाली वृद्धि हासिल की। और आजादी का अमृत महोत्सव 2 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री भगवती चरण पाणिग्राही। अब समाचार विस्तार से। भारतीय धातु संस्थान राउरकेला शाखा द्वारा सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और NIT राउरकेला के सहयोग से आयोजित धातु उद्योग में कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करना पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 3 फरवरी 2023 को RSP के गोपाबंधु ऑडिटोरियम में प्रारंभ हुआ। RSP के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि RSP के पूर्व प्रबंधन निर्देशक और पूर्व अध्यक्ष IIM डॉक्टर सनक मिश्र समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। मंच पर टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य, NIT राउरकेला के निदेशक प्रोफेसर के उमा महेश्वर राव और RSP के कार्यपालक निदेशक वर्क्स एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल राउरकेला शाखा के अध्यक्ष श्री SR सूर्यवंशी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई, जिसके बाद गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर मंगलाचरण गीत प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन की शुभकामनाएं देते हुए सेल की अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने अपने वीडियो संदेश के जरिए वर्ष 2030 तक प्रति टन क्रूड स्टील के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2.30 टन तक कम करने और इसके द्वारा वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए सेल के दर्शन के बारे में विस्तार से बताया। पर्यावरण और ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में RSP द्वारा की गई प्रगति के बारे में बात करते हुए श्री अतनु भौमिक ने हाल ही के एकीकृत इस्पात संयंत्र श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक पुरस्कार ZOZZ NECA 2022 में संयंत्र द्वारा जीते गए प्रथम पुरस्कार के बारे में बात की। उन्होंने RSP में चल रही और आने वाली परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया, जो कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, धातु उद्योग का डिकार्बोनाइजेशन समय की जरूरत है और मुझे यकीन है कि उद्योग के विशेषज्ञ और सम्मेलन में मौजूद शिक्षाविद कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अधिक कुशल तरीकों की खोज करेंगे। डॉक्टर सनक मिश्रा ने अपने विद्वतापूर्ण संबोधन में सामान्य रूप से विश्व इस्पात उद्योग और विशेष रूप से भारतीय इस्पात उद्योग की रूपरेखा पेश की। तेज रफ्तार से चल रही औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से स्टील के उत्पादन में होने वाली वृद्धि का हवाला देते हुए डॉक्टर मिश्रा ने नवीन तकनीकी हस्तक्षेपों के उपयोग के माध्यम से कार्बन तटस्थ इस्पात बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस्पात उद्योग की मार्गदर्शक नीति सुरक्षा, स्वास्थ्य, लागत और गुणवत्ता सहित हरित इस्पात बनाना होना चाहिए। डॉक्टर सनक मिश्रा ने संयंत्र और टाउनशिप में उत्पादकता के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता के मानकों को बढ़ाने के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई दी। डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य ने हरित ऊर्जा, हरित परिवहन और हरित इस्पात के बीच में संबंध और समाज पर इसके प्रभाव को समझाने का प्रयास किया। टाटा के प्रयासों से उदाहरण देते हुए श्री भट्टाचार्य ने कार्बन को कम करने के लिए हाइड्रोजन आधारित विकल्पों पर आधारित भविष्य की रुझानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा, हालांकि कार्बन फुटप्रिंटिंग की समस्या को खत्म करने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि हमें इस मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण की तलाश करने की जरूरत है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर के उमा महेश्वर राव ने राष्ट्र के विकास और विकास के लिए इस्पात उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए इस्पात उत्पादन पर अंकुश लगाने के विरोधाभास पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देते हुए कहा, भारत कौशल, क्षमता और प्रौद्योगिकी के विशाल समुदाय के साथ दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र बनने जा रहा है। G20 की अध्यक्षता की तरह ही हमारे देश को भी वैकल्पिक व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों और शक्ति के स्रोतों को विकसित करने में नेतृत्व करना होगा। प्रारंभ में श्री SR सूर्यवंशी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया।
मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता आरएसपी और सचिव आईआईएम राउरकेला शाखा श्री अतीश चंद्र सरकार ने उद्घाटन सत्र के अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स सचिवालय के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रिकी अग्रवाल और प्रबंधक आरसीएल सुश्री अंकिता बिल्लुंग समारोह के संचालक थे। उद्घाटन सत्र में बड़ी संख्या में औद्योगिकी विशेषज्ञों, टेक्नोक्रेट, शोध विद्वानों, आरएसपी कर्मियों, फैकल्टी सदस्यों और भारत एवं बाहर देशों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय संगोष्ठी में वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा लिए जाने वाले कई प्रासंगिक विषयों पर समानांतर सत्र होंगे। कुछ प्रमुख प्रतिभागियों द्वारा अपने उत्पादों, गतिविधियों और रणनीतियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस्पात मंत्रालय के तहत महारत्न सार्वजनिक उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जनवरी 2023 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया है। इस साल जनवरी 2023 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 17.2 लाख टन कच्चे इस्पात का मासिक उत्पादन दर्ज किया गया, जो मार्च 2022 के पिछले सर्वाधिक मासिक उत्पादन की तुलना में बहुत ही प्रभावशाली वृद्धि है। सेल ने मार्च 2022 के पिछले सर्वाधिक मासिक उत्पादन की तुलना में इसी जनवरी 2023 महीने के दौरान अब तक का सर्वाधिक 18 लाख टन हॉट मेटल और 16.1 लाख टन बिक्रिय स्टील का सर्वाधिक मासिक उत्पादन हासिल किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के प्रख्यात व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री भगवती चरण पाणिग्राही। श्री भगवती चरण पाणिग्राही एक प्रसिद्ध उड़िया लेखक और राजनेता थे, जिनका जन्म 1 फरवरी 1907 को हुआ था। वे नेताजी के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सदस्य थे। क्रांतिकारी लेखक बाद में 1936 में उड़ीसा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सचिव बने। उन्होंने एक साहित्य संगठन नवयुग साहित्य संसद भी बनाया। महान नेता ने एक युवा ब्रिगेड का नेतृत्व किया, जो लेखन के माध्यम से उड़ीसा में सामाजिक सुधार लाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने लगभग 1 दर्जन लघु कथाएं लिखी। 1943 में ब्रिटिश पुलिस की हिरासत में रहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।